पाकिस्तान को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल के अंदर 2 विकेटों से 203 रन किए। पाकिस्तान ने ऐसा लग नहीं रहा था 203 रन के ऊपर के इतना क्लोज मैच होगा। पाकिस्तान एक पॉइंट के ऊपर मतलब बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर था, जीत भी सकते थे। लेकिन आपको पैट कमिंस की जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी। सबसे पहले पैट कमिंस की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि भाई वो बंदे उसके भाई बॉल्स ऑफ नर्व ऑफ स्टील है भाई उस बंदे के पास। और इतना आराम से आता है, मतलब कैप्टन अखीर है, उसकी प्लानिंग अखीर होती है। बॉलर जो है वो टॉप क्लास है। और आपको याद होगा अफगानिस्तान में उसने अफगानिस्तान जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने जो है वो 100 मारी थी और मैच जिताया था, उसके अंदर जो पैट कमिंस है उन्होंने ठक्का लगाया था और बिल्कुल बैट डाउन कर दिया था उन्होंने और टेम्परमेंट शो किया था। और आज के दिन भी आप देखिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं। पैट कमिंस आए अश्योर्ड दिखे और उन्होंने गेम फिनिश किया एज अ बॉलर। बैटिंग में भी वो अच्छे खासे कर लेते हैं, लेकिन ये बात होती है जो जो मैच विनर होता है ना, वो जहां पे उसको बॉलिंग से मौका मिलता है वो बॉलिंग से मैच जिताता है, जहां पे उसको बैटिंग से मौका मिलता है थोड़ा बहुत वो बैटिंग से आपको मैच जिताता है। तो पैट कमिंस की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। बंदा जो है वो एंड पे सिंगल हैंडेडली मैच जिता गया ऑस्ट्रेलिया को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बैटिंग के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैप्टनसी के ऊपर बात करते हैं। रिजवान का पहला मैच था एज अ कैप्टन ओडीआई का, और मेरे हिसाब से रिजवान ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की। देखिए 203 रन को डिफेंड करना, 8 विकेटें, ऑलमोस्ट मैच जीत जाना या मैच को क्लोज लेके जाना, कैप्टनसी अच्छी होती है तो मतलब आप इस पोजीशन के ऊपर पहुंचते हैं। तो रिजवान की फील्ड प्लेसिंग सारी चीजें जो थी वो टॉप नॉच थी। एंड के ऊपर मुझे थोड़ा सा ये इशू लगा कि रिजवान की, मतलब आप देख सकते हैं कि वो इशारे कर रहे थे कि भाई शॉर्ट बॉलिंग करो, शॉर्ट बॉलिंग करो। मुझे ऐसा लगता है बॉलर शॉर्ट बॉलिंग उस तरह एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाए बिकॉज बहुत ज्यादा वाइड्स हुई। आई थिंक हसनैन ने जब विकेट ली और उन्होंने उसके बाद 2 वाइडे की, चौका खाया, 10 रन दे दिए उसी ओवर में पैट कमिंस को फौरन, जिसकी वजह से जो है वो कॉन्फिडेंस आया। चीजें वहां पे चेंज हुई, विकेट ली हसनैन ने और फौरन 10 रन दे दिए उसके बाद उसी ओवर के अंदर पैट कमिंस को, और वहां से उनको कॉन्फिडेंस आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान को यह भी चाहिए था कि वो बाउंसर एज ए सरप्राइज रखते और आगे से आउट करने की कोशिश करते। आप पैट कमिंस के जितने भी रन देखें सामने तो थे ही नहीं पैट कमिंस के रन, ज्यादातर उनके जो मैं देख रहा था 28-29 के ऊपर जब वो थे पैट कमिंस, तो उनके जो सारे रन थे वो बिहाइंड द विकेट थे। ठीक है, बिहाइंड द विकेट या फिर लेफ्ट राइट साइड, मतलब सामने नहीं थे। ठीक है, उनके रन। तो मुझे ऐसा लगा है कि आपको सरप्राइज 2 बॉलें रखनी चाहिए ओवर के अंदर, बाकी आपने लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग करनी है। जहां पे थोड़ी सी ट्रिक मिस की रिजवान ने, बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज गुड कैप्टनसी फ्रॉम रिजवान, और आपको अच्छी कैप्टनसी का इफेक्ट दिखता है। और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को इस रिजल्ट के ऊपर खुश होना चाहिए बिकॉज भाई आप, अगर आप जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछें, मैंने भी ये बात बोली हुई है कि भाई पाकिस्तान अगर एक भी मैच जीत जाता है ना इस 3 मैच की सीरीज में, ये बड़ी बात होगी बिकॉज पाकिस्तान की अच्छी अच्छी टीम्स गई हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो एक अच्छी एफर्ट थी कैप्टन की और अच्छी एफर्ट थी बॉलर्स की। अब हम आ जाते हैं बैटिंग के ऊपर, फिर बॉलिंग के ऊपर भी आते हैं। देखिए मैंने आपको 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जब भी वीडियोस और हमने ऑस्ट्रेलिया टूर की जो है वो डिस्कशन की थी, मैंने आपको ये बात बता दी थी कि अगर आपको कुछ 2 बैट्समैन कंफर्टेबल दिखेंगे ना, फखर जमान नहीं है, वो बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं, वो नहीं है, लेकिन उनके अलावा अगर आपको 2 बैट्समैन कंफर्टेबल दिखेंगे वो रिजवान और बाबर आजम है। देखिए रिजवान और बाबर आजम, रिजवान स्पिन भी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन रिजवान और बाबर आजम जो है वो बैकफुट के फास्ट बॉलर्स के अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो प्लेयर जो कि बैकफुट के ऊपर अच्छे होते हैं वो अच्छा करते हैं। बाबर आजम ही, सिर्फ बाबर आजम, रिजवान ही आपको अशोर्ड दिखे पिच के ऊपर, ऑब्वियसली वो नहीं कन्वर्ट कर सके। बाबर आजम वो आपको अशोर्ड दिखे अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। बाबर आजम थोड़े से आपको जिटरी दिखते हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन हमेशा से, या फिर लेग लेग स्पिन के अगेंस्ट, और आउट भी वो वहां पे हुए जब जब फास्ट बॉलर्स थे तो वो अशोर्ड दिखे आपको। ठीक है, तो वो अच्छे बैकफुट के प्लेयर हैं। ठीक है, फ्रंट फुट के भी अच्छे हैं, लेकिन वो पेस के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं बाबर आजम। इसी तरह रिजवान का था, उन्होंने इन्हीं 2 प्लेयर्स ने रन बनाए, और ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बात बोली थी। मैंने आपको ये भी बोला था और नाम लेके बोला था कि जो प्लेयर जो है वो यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक डर के आउट हुए हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बात बोल दी थी कि अब्दुल्ला शफीक फास्ट बॉलर, बॉलिंग के अगेंस्ट कंफर्ट, अभी तो उनसे स्पिन के अगेंस्ट भी नहीं हो रहे रन। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमने देखी है, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग अगेंस्ट, शॉर्ट बॉलिंग के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं दिखते। बहुत ही बुरे तरीके से अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं। ऐसा लग रहा है डर के, भाई जब आप ऐसा आउट होते हैं ना, बैट आपका इधर, मुंह इधर, तो आप डर के आउट होते हैं। ठीक है,
फिर सैम अयूब को जो है वो बॉल पड़ गई शुरू में, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही कमाल बॉल थी, बॉल के ऊपर आ नहीं सके वो प्रॉपर तरीके से, उनको थोड़ी-सी ज़्यादा अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी इन पिचेज़ के ऊपर ऐसे आप बैट रख के ना ऐसे बीच में रख के आप खेल नहीं सकते, आपको रन करने हैं, वरना इवेंचुअली आपको बॉल पड़ जाएगी। तो उसके बाद कामरान गुलाम का मैंने स्पेसिफिकली नाम लेके अब्दुल्ला शफीक का, कामरान गुलाम का स्पेसिफिक नाम लेके आपको कहा था कि स्पिन के बहुत अच्छे बॉलर जैम्पाई निकल के उन्होंने मारी है, मैं आया हूं ऑस्ट्रेलिया में खेलने। उसके बाद ही उन्होंने शॉर्ट बॉल कर दी, क्या बेहतरीन शॉर्ट बॉल खेली, और फिर अगेन सेम स्टोरी कि भाई शॉर्ट बॉल खेलनी कैसे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, शॉर्ट बॉल आप ऐसे, आपको ऐसे लीव करना है अपनी आंखों के सामने, अब ऐसे करके लीव नहीं कर सकते, बिकॉज जब ऐसे जाते हैं ना तो आप अपना मुंह बचाने के लिए नेचुरली अपने हाथ ऊपर करते हैं। तो जब आप डर रहे होते हैं तो आप बैट या अपने हाथ ऊपर करते हैं और मुंह पीछे कर देते हैं कि मुझे बॉल ना लगे, क्योंकि आपने बॉल देखी नहीं है या फिर आपको बॉल नजर नहीं आई, आप बॉल देखना नहीं चाहते। अब्दुल्ला शफीक के साथ भी ये हुआ और कामरान गुलाम के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ और डर के आउट हुए हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ये बात पहले से बता रहा हूं, इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पहला टूर है, ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, अगर आप स्पेशली बैकफुट के अच्छे प्लेयर नहीं है तो आपके लिए और भी मुश्किल है, लेकिन बहुत बुरे तरीके से आउट हुआ और कमेंटेटर्स ने कहा भी कहा भाई ये मुल्तान रोड नहीं है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया भाई, तो थोड़ा मजाक भी उड़ाया। फिर सलमान अली आगा के ऊपर आ जाते हैं। स्पिन जब तक खेल रहे थे वो कंफर्टेबल दिख रहे थे, जैसे ही फास्ट बॉलर आए शॉर्ट बॉलिंग हुई वो भी आउट हो गया। और मैंने 3 प्लेयर्स का आपको नाम लिया था, चौथे प्लेयर का भी नाम लिया था मैंने आपको जब ऑस्ट्रेलिया टूर के, वो स्क्वाड के अंदर नहीं है, साउथ शकील, लेकिन 3 प्लेयर सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, इनका आपको देखना पड़ेगा कि ये बैकफुट के ऊपर कैसा खेलते हैं और ये मोस्ट लाइकली स्ट्रगल करेंगे इस सीरीज के अंदर, इसके लिए आप रेडी रहें। इरफान खान नियाजी कंफर्टेबल दिख रहे थे, देखें अब बैकफुट के ऊपर जब प्लेयर खेलता है ना दिख जाता है, उनको शॉर्ट बॉलिंग भी हुई, उन्होंने पुल भी मारे तो कंफर्टेबल दिख रहे थे, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, वरना इरफान खान नियाजी स्पिन और फास्ट बॉलिंग अगेंस्ट कंफर्टेबल दिख रहे थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा सबक है यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने दिया, नसीम शाह ने दिया अब्दुल्ला शफीक को, सैम अयूब को, कामरान गुलाम को, आगा सलमान को कि भाई डर क्यों रहे हो, खेलो तो सही। तो ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग हो गया एंड के ऊपर के नसीम शाह ने 40 रन बना दिए और नसीम शाह ने 4 छक्के मारे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ अफरीदी ने इतने 4 छक्के मारे हुए हैं और अब नसीम शाह ने मार दिए हैं। शाहीन शाह अफरीदी आए, अग्रेसिव उन्होंने खेला, उनकी वजह से, इन 2 प्लेयर्स की वजह से, ऊपर रिजवान और बाबर और नीचे इन 2 प्लेयर्स की वजह से आप 203 के ऊपर पहुंचे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बैटिंग एक्सप्लेन कर दी है। अब हम आ जाते हैं बॉलिंग के ऊपर। देखिए बॉलिंग ओवरऑल अच्छी की है पाकिस्तान ने, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फैसल अकरम को खिलाना चाहिए। आप अन्य व 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ना जाएँ, आप एक ऑलराउंडर खिलाएँ, आप आमिर जमाल को खिला लें, आप फैसल अकरम को एक प्रॉपर देखें, जो प्रीमियर बॉलर होता है ना आपका लेग स्पिनर, वो प्रीमियर बैट्समैन को आउट करता है, हमेशा से देख लें। ज़ैम्पा ने प्रीमियर आपके बैट्समैन को, बाबर आज़म को आउट किया और वो क्रूशियल विकेट थी। तो वहाँ पे ज़रूरत होती है। अभी तो ये स्कोर थोड़ा था, ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी-सी रैश शॉट्स भी खेली जिसकी वज़ह से आपको विकेट्स मिली, अननेसेसरी उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। यही अगर उन्होंने विकेटें ना दी होती, शुरू की 2 विकेटें तो वो गिफ्ट करके गए हैं आपको, ठीक है? जो शुरू की 2 विकेटें फ्रेजर ने और जो मैथ्यू शॉट है वो तो आपको स्टीव स्मिथ की भी आपको गिफ्ट ही मिली है, ठीक है? इतनी गंदी बॉल के ऊपर 3 विकेटें आपको गिफ्ट दे के गए हैं वो। अगर वो गिफ्ट ना देते और वो आपका सी ऑफ थोड़ा बहुत कर लेते, ठीक है? तो फिर आप तो स्पिनर था ही नहीं आपके पास, आपने आगा सलमान और सैम यूब आप फंस जाते। भाई ये आपको एक प्रॉपर स्पिनर फैसल अकरम को यहाँ पे खिलाना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अब बॉलिंग के अंदर आ जाते हैं, देखें हारिस रऊफ की हमेशा सेम स्टोरी है, 9 ओवर उन्होंने कराए, 67 रन दिए, 3 विकेट। गेम में वो वापस आपको वही लेके आए थे अपनी विकेटों से, ठीक है? देखिए हारिस रऊफ का सेम ही है, वो विकेट के लिए जाते हैं, ही विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ये उनकी कहानी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको चाहिए कि ठीक है आप विकेट के लिए जा रहे हैं लेकिन आप लाइन लेंथ मेंटेन करें। ये सिखाना पड़ेगा, इन बॉलर्स को सीखना पड़ेगा कि भाई 4 बॉलें आपने करनी है गुड लेंथ के ऊपर और फिर 2 सरप्राइज बॉल होनी चाहिए। वो बाउंसर भी हो सकती है, वो स्लोअर भी हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वो हारिस रऊफ नहीं कर पाते, लेकिन ओवरऑल हारिस रऊफ ने आपको गेम में वापस लेके आया और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है? शाहीन शाह अफरीदी ने अगर आप देखें ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की। अगर आप हसनैन को देखें एक्सपेंसिव थे, 1 विकेट उन्होंने ली तो हसनैन की उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। नसीम शाह की डिसेंट बॉलिंग थी, उन्होंने भी 1 विकेट ली। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैंने आपको पहला बताया कि आप प्रॉपर स्पिनर खिलाएं, ठीक है? वरना आप फंसेंगे, बहुत बुरा फंसेंगे अगर आपको अर्ली विकेट या फिर वो विकेट थ्रो करके नहीं जाएंगे।
भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी ने डिसेंट बॉलिंग की बट ही इज नॉट लुकिंग द सेम शाहीन शाह अफरीदी जो कि 2-3 साल पहले था। बंदा 130, 32, 33 के ऊपर बॉल करा रहा है, जहां पे हारिस रऊफ मतलब स्टीम इन कर रहे थे, वहां पे रिक्वायरमेंट थी कि शाहीन शाह अफरीदी भी तेज बॉलिंग करते हैं। इन पिचेस के ऊपर अगर आपने ठप्पा नहीं ना मारा तो आपको विकेटें नहीं मिलेंगी, ठीक है, या फिर आप ट्रबल नहीं कर सकते बैट्समैन को। तो शाहीन शाह अफरीदी आते हैं ऐसे आराम आराम से भागते हुए कराते हैं, मुश्किल से बॉल पहुंचती है, वेरी सॉरी टू से मुश्किल से उनकी बॉल पहुंचती है फुली, या मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो फुली फिट हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनका नी का जो इशू है वो इतना ज्यादा है कि फुली फिट होने के बाद भी उनकी वो पेस जो है वो खत्म हो चुकी हुई है। तो शाहीन शाह अफरीदी कंसर्न, उससे बड़ा कंसर्न नसीम शाह है भाई। भाई नसीम शाह नहीं है फिट, उनका बॉडी फैट आप चेक करें कितना ज्यादा है भाई, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कोई एक दुनिया का फास्ट बॉलर बताते हैं, आप उनके फास्ट बॉलर देख लें, स्टार को देख लें, आप पैट कमिंस को देख लें, जिसमें दे आर लीन, फास्ट बॉलर को इतना ज्यादा बॉडी फैट चढ़ा हुआ है भाई नसीम शाह के ऊपर। और बांग्लादेश की सीरीज में उनका कमबैक हुआ था, उस चीज को अब 2-3 महीने हो चुके हुए हैं। अगर एक महीना आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें और आप एथलीट भी हो तो आप अपना बॉडी फैट खत्म कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा इशू है डिसिप्लिन का। और अगर आप देखें एंड के ऊपर वो इंजर्ड हो गए, लेकिन अगर आप उनका जाके साल पहले का रनअप चेक करें और अब उनका अब का रनअप चेक करें, भाई कोई रिदम ही नहीं है ना रनअप के। वो तेज भी आ रहे हैं आराम आराम से। नसीम, आप शहनशाह अफरीदी नसीम शाह दोनों को देखें, आते हैं आराम आराम से बॉल फेंकते हैं। नसीम शाह इसी ग्राउंड के ऊपर उनका डेब्यू हुआ था, इन्हीं कंडीशंस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पे वो 145 बॉलिंग कर रहे थे, और अब वो उनसे मुश्किल से 140 हिट हो रही है भाई। और आप रिदम देख लें यार, अगर आपने फास्ट बॉलर की देखनी है ना कि कितनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहा है, कितने रिदम में, तो आप उसका रनअप बस देख लें। तो रनअप दोनों का बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, दोनों फिट नहीं है। नसीम शाह बहुत ज्यादा बॉडी फैट भाई चढ़ा हुआ है नसीम शाह के ऊपर। वो कभी भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाएंगे कंसिस्टेंटली जब तक वो, एक तो शाहीन शाह अफरीदी अपना घुटना नहीं ठीक करेंगे, प्रॉपर रिहैब नहीं करेंगे, और नसीम शाह जो है वो अपना बॉडी फैट खत्म नहीं करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड फाइट बैक फ्रॉम पाकिस्तान। बैटर्स को बेहतर करना पड़ेगा, बॉलर्स को अपनी फिटनेस थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, बल्कि काफी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और आपको एक प्रॉपर स्पिनर खिलाना पड़ेगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट मैच में क्या होता है, अपना ओपिनियन दिएगा, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।